बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 296 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 468 है। इस हदीस में ये बताया गया है और इस पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो है अल अबवाब वल गलकुल लिल काबत वल मसाजिद, काबा और दीगर मसाजिद के लिए दरवाज़े और उनके ऊपर जो है ना चटखियाँ लगाना, कुंडियाँ लगाना और फिर उसको ताले लगाना, क्या ये जायज़ अमल है या कि नाजायज़। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिम मक्कत फदआ उस्मान इब्न तलहत फफ़तह अल बाबा फ़दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिलाल व उसामत इब्न ज़ैद व उस्मान इब्न तलहत सुम्मा उग़लिक़ल बाबु फ़लबिस फ़ीहि सअतन सुम्मा ख़रजू क़ाल इब्न उमर फ़बदरतु फ़सअलतु बिलालन फ़क़ाल सल्ल फ़ीहि फ़क़ुल्तु फ़ी अय्यि क़ाल बैनल उस्तवानतैनि क़ाल इब्न उमर फ़ज़हब अलैया अन अस्अलहु कम सल्ला, रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो आपने चाबी बरदार या कलीद बरदार जो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे उनको बुलाया और उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये तमाम जो है ना खाना काबा के अंदर गए और इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर आप थोड़ी देर अंदर रुके और उसके बाद बाहर आए तमाम यानी सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं जल्दी से उठा और मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि नमाज़ पढ़ी है। और फिर मैंने पूछा कि किस मुकाम पर, तो उन्होंने कहा कि दो सुतूनों के दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैं ये पूछना भूल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने रकत नमाज़ पढ़ी। तो इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसका मतलब यह है कि आया खाना काबा को या मसाजिद के जो बाकी जो दरवाज़े लगाए जाते हैं आया उनको कुंडियाँ लगाई जा सकती हैं या उनको ताले लगाना जायज़ है या कि नहीं। तो इस हदीस से जो है ना खाना काबा के कलीद बरदार को यानी बुलाया गया, तो इसका मतलब है कि खाना काबा के दरवाज़े को ताला लगा हुआ था और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हो गए तो फिर उसको बंद कर दिया गया। तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये जवाज़ का एक अमल जो है ना वो साबित करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई अमल किया जाए तो वो जायज़ है। इस हदीस के अंदर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा आ रहा है। ज़ाहिर है ये उनके ख़ानदान का शर्फ था कि खाना काबा की चाबी जो है ना यानी हालत कुफ़र के अंदर भी उन्हीं के ख़ानदान के पास थी और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चाबी उन्हीं के पास रखी। तो ग़ज़वा इनके वालिद और चचा जो है ना ग़ज़वा ओहद में हालत कुफ़र के अंदर जो है ना वो मारे गए थे और फिर उसके बाद जो है ना हज़रत उस्मान बिन तलहा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी तरीके से हज़रत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मुसलमान हुए उसके बाद और फिर इन्होंने हिजरत कर दी और ये आ गए वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में। तो उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके चचाज़ाद भाई शीबा बिन उस्मान, इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी दी और इस पर जो है ना अल्लामा किरमानी ने लिखा है कि ये सुलह हुदैबिया के मौके पे जो है ना ये मुसलमान हो गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबियाँ इनको फ़तह मक्का वाले दिन यानी जब मक्का मुकरमा फ़तह हो गया तो फिर इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले चाबियाँ लीं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए और उसके बाद जो है फिर चाबियाँ जो है ना इन्हीं के ख़ानदान को जो है ना और इनको इनके हाथ में वापस कर दी। तो कहा कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आले अबी तलहा,
तुम ये चाबी हमेशा हमेशा के लिए रखो। हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि ये चाबी जो है ना हमें दे दी जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी जो है ना हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस अता फरमाई और साथ फरमाया कि ए आले अबी तलहा, तुम हमेशा हमेशा के लिए ये चाबी रखो और तुमसे ये चाबियाँ जो है ना सिवाय किसी जालिम और गासिब शख्स के जो तुमसे ये चाबियाँ छीन लेगा। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले दौर के लिए एक पेशनगोई भी की कि जो इस ख़ानदान से चाबियाँ लेगा खाना काबा की, तो वो दरअसल जालिम और गासिब जो है ना हुक्मरान होगा। ज़ाहिर है कोई हुक्मरान ही लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हाकिम के बारे में और उस हुक्मरान के बारे में ये एक पेशनगोई भी कर दी। इससे फिर जो है ना हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि ये मदीना मुनव्वरा में मुंतकिल हो गए थे, हिजरत कर ली थी इन्होंने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक ये वहीं पे रहे और फिर उसके बाद दोबारा ये मक्का मुकरमा में आ गए थे और 42 हिजरी में जो है ना इनकी वफ़ात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए तो आपने कलीद बरदार हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फिर उनसे कहा कि दरवाज़ा खोलें। उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद ये चाबी जो है उनके हवाले की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा में जो दाखिल हुए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके साथ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ज़ाहिर है ये चूँकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन थे और हमेशा अज़ान देते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये भी खाना काबा में दाखिल हुए। इसी तरीके से उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे और वो हर मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, वो भी गए अंदर दाखिल हुए। और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला जो कलीद बरदार थे जिनके पास चाबी थी, तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल हुए। और फिर उसके बाद जब चारों दाखिल हो गए तो उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बंद करवा दिया और दरवाज़ा बंद करवाने के बाद कुछ देर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जो है दुआ में मसरूफ़ रहे और फिर नमाज दो रकत जो है ना खाना काबा के अंदर पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो फिर खाना काबा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कुछ देर के बाद जो है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बाहर आए तो मैं आगे बढ़कर मैंने इस पर सबकत की और मैंने आगे बढ़कर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी? तो उन्होंने कहा हाँ, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर पढ़ी है। और फिर उन्होंने कहा कि किस जगह पे? तो उन्होंने कहा कि दो सतूनों के दरमियान, उस्तवानतैन जिनको कहते हैं कि दो सतूनों के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं ये पूछना भूल गया कि कितने रकत नमाज़ पढ़ी, लेकिन बाज़ रवायात के अंदर आता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको इशारे से बताया कि 2 रकत जो है ना उन्होंने नमाज़ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस हदीस से मुहद्दिसीन ने जो मसला मुस्तंबित किया है वो ये है कि मसाजिद की खिड़कियाँ और दरवाज़े लगाए जा सकते हैं और फिर उन खिड़कियों और उन दरवाज़ों को जो है ना चिटकनियाँ और कुंडियाँ लगाई जा सकती हैं। और जब लोग इबादत के लिए आएँ और मसरूफ़ हों और नमाज के वक्त हो तो दरवाज़ों को खोल दिया जाए। और फिर इसके अलावा जब बाकी औकात हैं तो सामान की हिफाजत के लिए और मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद को जो है ना ताले लगाए जा सकते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से जो है ना ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि मसाजिद की कुंडियाँ लगाना और उसको ताले लगाना ये बवक्त ज़रूरत जो है ना वो जायज़ है। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से पहले हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक जो है ना तालीक भी लेकर आए कि इब्न जुरैज का बयान है कि मुझे इब्न मुलैका ने कहा कि ए अब्दुल मालिक, अगर तुम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तामीर करदा मसाजिद के दरवाज़ों को देखो तो तुम्हें ताज्जुब हो। यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में जो मसाजिद तामीर करवाई थी तो उनके बड़े बड़े दरवाजे लगवाए थे और फिर उनकी कुंडियाँ भी लगी हुई थी। तो कहा कि इससे जो है ना यानी तुम्हें ताज्जुब हो। इसी तरीके से कुरान की जो आयत है जो मसाजिद के हवाले से और मसाजिद में अल्लाह के नाम और ज़िक्र के हवाले से जो आती है उसका तकाज़ा तो ये है कि मसाजिद हर वक्त जो है ना वो खुली रहनी चाहिए। कहा कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा, कि उस शख्स से बढ़कर और जालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के माबद खाने या मस्जिदें जो हैं उनके जो है ना उसके अंदर जो है ना उनके नाम से, अल्लाह के नाम लेने से जो है ना वो रोक रहा हो या उनकी वीरानी के दर पे हो। तो बाज़ आज माशरे के अंदर लोग तो ऐसे हैं कि जो अल्लाह की मसाजिद को जो है ना बंद करना चाहते हैं। बाज़ हुक्मरान दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो मसाजिद को और मदारिस को बंद करना चाहते हैं। तो कहा कि उससे बढ़कर और जालिम कौन हो सकता है।
लेकिन बहरहाल मसाजिद के यानी दरवाजे रखना और उनको ताले लगाना ये भी एक इंतज़ामी मसलहत है कि इंतज़ामात के लिहाज से जो है ना ये उसका तकाजा है कि इबादत के लिए तो इबादत के लिए मस्जिद को खोल दिया जाए, तालीम व तरबियत के लिए औकात में खोल दिया जाए। लेकिन इसके अलावा जो औकात हैं उसमें मस्जिद अगर बंद रहती है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से जवाज़ की जो है ना सूरत निकाली है। तो यहाँ पर जो है ना यानी मसाजिद के दरवाजे और उनकी कुंडियाँ और ताले लगाना ये जवाज़ की सूरत जो है ना ये यहाँ पर बयान की गई है। इस हदीस में तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये मालूम करना भूल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकत पढ़ी, लेकिन एक दूसरी रवायत के अंदर इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर थे, तो बाहर निकलते हुए जो है ना मुझे नज़र आए। तो मैं आगे बढ़कर मैंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दरवाजे के दरमियान में खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अंदर पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, खाना काबा में बाईं जानिब के जो सुतून हैं, जब दाखिल होता है आदमी तो बाईं जानिब के जो दो सुतून हैं उनके दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ी। तो यानी यहाँ पर इस हदीस में जो है ना ये बात साबित होती है, इन दोनों अहादीस से ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर दाखिल होकर नमाज जो है ना वो पढ़ी थी। लेकिन इसके मुकाबले में ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अंदर थे। तो जब उनसे किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के चारों अतराफ में जो है ना खड़े होकर दुआ तो की है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। जबकि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अंदर थे, तो वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ी है। अब जो है ना इसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है, तो वो भी ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर खड़े होकर चारों तरफ नमाज यानी इबादत दुआ तो की है लेकिन वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी। इस तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रवायत है, और इसके मुकाबले में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत के अंदर एक ज़ाहिरन जो है ना तारज़ नज़र आता है कि वो दोनों कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ी, और ये दोनों जो है ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रवायत है उसमें ये बात आती है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज पढ़ी है। इस पे जो अब ये ज़ाहिरन तो एक तदबीक जो है ना अब इसमें पैदा करनी है, और ज़ाहिरन तो ये तारज़ नज़र आता है। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आइम्मा मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है और इस पर इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर जाके 2 रकत नमाज पढ़ी है। तो इसका मतलब यह है कि आज अगर कोई खाना काबा में दाखिल होता है तो वो दुआ के साथ साथ 2 रकत नमाज अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, उसके जवाज़ की सूरत है। तो मुहद्दिसीन ने कहा कि ये चूँकि मुस्बत रवायत है तो इसमें इल्म जो है ना वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना इसके ऊपर जो है ना सबका इत्तेफाक है, और आइम्मा मुहद्दिसीन ने जो है ना इसी हदीस को तरजीह दी है। और जो तारज़ की सूरत है तो वो तारज़ नहीं है, उसमें यह है कि हो सकता है उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बारे में ये कहा गया है कि वो अपनी दुआ के अंदर मशगूल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चूँकि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हल्की सी 2 रकात नमाज पढ़ी है। तो यानी आइम्मा मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के ऊपर। इसलिए आज भी जो खाना काबा के अंदर दाखिल होते हैं लोग, या जो यानी सरबराहान मुमलिकत हैं या जो चुनिंदा लोग होते हैं, वो जब खाना काबा के अंदर जाते हैं तो वो 2 रकात नमाज जो है ना खाना काबा के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से फिर इसी से ये बात मुस्तंबित हुई कि आज वो लोग जो हतीम के अंदर दाखिल होते हैं, तो हतीम के अंदर भी जो है ना 2 रकात जो है ना लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाना काबा के अंदर दाखिल हुए थे। अब ये हतीम खाना काबा का हिस्सा है, आम लोगों के लिए ज़ाहिर दरवाज़ा तो नहीं खोला जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खाना काबा में दाखिल होने की एक सबील जो है वो हतीम के ज़रिए से पैदा कर दी है कि हतीम खाना काबा का हिस्सा है और वहाँ पे लोग दाखिल होते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस से मुस्तंबित जो अहकाम हैं कि मसाजिद के अंदर अगर दरवाज़े लगाए जाएँ, उनको कुनियाँ लगाई जाएँ, उनको बवक्त ज़रूरत हिफाजत के नुक्ते नज़र से उनको ताले लगाए जाएँ तो ये जायज़ है। अलबत्ता इबादत से रोकना और उसके लिए मसाजिद को सील करना, मसाजिद को बंद करना, इसकी इस्लाम किसी सूरत में किसी को भी इजाज़त नहीं देता। तो किसी माशरे को, मुस्लिम माशरे को तो बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं है। उसके तो ज़िम्मे है कि इस्लामी हुकूमत के ज़िम्मे ये काम है कि जब यानी उसकी हुकूमत बनती है तो नमाज का निज़ाम कायम करना, तो निज़ाम के अंदर
मसाजिद भी हैं, आइम्मा मसाजिद भी हैं, उसका इंतज़ाम और इंसराम भी है। ये सारा काम जो है वो ये हुकूमत वक्त के ज़िम्मे होता है कि वो ये काम करे। लेकिन अगर हुकूमत वक्त ही जो है ना मसाजिद से लोगों को रोकना शुरू कर दे और फिर जो है ना उसके जो है ना स्पीकर उतरवाना शुरू कर दे, लोगों को तालीम और तरबियत से रोकना शुरू कर दे, तो ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और किसी सूरत में भी जो है ना इस्लामी हुकूमत का ये ज़ेब नहीं देता है कि वो मंदिर तो बनाए और गुरुद्वारे तो बनाए और चर्च बनाए और कादियानियों के लिए मसाजिद को जो है ना बनाने की इजाज़त दे दे, और उसके मुकाबले में अहले ईमान की वोटों से जो मुंतखब होकर आई है और वो ऐसा किरदार अदा करे। तो ये किसी माशरे के अंदर जो है ना इस तरह की हरकत का, चाहे वो कोई हुकूमत कर रही हो या कोई एजेंसियां कर रही हो या कोई भी शख्स अगर ये काम या कोई जमातें कर रही हो, तो उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलबत्ता इस्लामी हुकूमत का ये फ़र्ज बनता है कि वो लोगों की तालीम और तरबियत के लिए और लोगों की इबादत खानों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी नेक हुकूमतें अता फरमाए और जो माशरे के अंदर इस्लामी रवायात को, इस्लामी इबादत को, अल्लाह के अहकाम को और इबादत को जो है ना तरवीज चढ़ाने वाली हो। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।